दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। यदि आपके जीवन में भी महाराज जी की कृपा से संबंधित कोई अनुभव, कोई घटना है जो अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो, उस अनुभव को आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अन्य भक्तों से साझा कर सकते हैं। अभी जो श्रृंखला चल रही है उसमें पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मेरे इस भौतिक जीवन में मैं महाराज जी से कैसे जुड़ा। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जब आपके गुरु का आपके जीवन में प्रवेश हो जाता है तो वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं कार्य करते हैं। वह आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए उस रास्ते में, उस मार्ग में आपको बढ़ना होता है। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था कि मैं आपको अपने जीवन से संबंधित 4 प्रकार के अनुभव बताऊंगा, जिसमें मैं महाराज जी से कैसे जुड़ा, दूसरा आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित अनुभव, तीसरा यदि आपके भौतिक जीवन में कोई समस्या आती है तो आपके गुरु आपकी किस प्रकार मदद करते हैं, और चौथा यदि आपको दैहिक यानी कि शारीरिक कष्ट होता है उस दशा में आपके गुरु आपका मार्गदर्शन कैसे करते हैं। अनुभव बहुत सारे हैं, लेकिन उन अनुभवों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको अपने भौतिक जीवन से संबंधित एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी लीला करना केवल हमारे महाराज जी का ही कार्य है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के बारे में बताया था। उस आध्यात्मिक यात्रा का जो पहला पड़ाव था वह पड़ाव समाप्त हो जाता है, और उस पड़ाव के बाद कुछ दिनों के बाद महाराज जी स्वप्न में दर्शन देते हैं। मैंने स्वप्न देखा कि मैं और मेरे पिताजी खड़े हैं और सामने से महाराज जी आ रहे हैं, और बैकग्राउंड में बैंड बाजे की काफ़ी स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे रही है। महाराज जी हमारे पास पहुंचते हैं और वह मुझसे कहते हैं कि मेरे पास 10 रुपए हैं, लेकिन मुझे आगे 11 रुपए देने हैं, इसलिए तुम इसमें 1 रुपये मिला दो ताकि ये 11 रुपये मैं आगे दे सकूं। मित्रों, मैं इस स्वप्न को लेकर क्या समझ पाया, क्या नहीं समझ पाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वप्न की इस पहेली को सॉल्व करें और इस स्वप्न का जो अर्थ आप निकालते हैं वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। उन दिनों मेरे को सुंदरकांड का पाठ करना नहीं आता था। वैसे तो सुंदरकांड अवधी हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, कोई भी उसे पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ना और उसका स्वास्वर पाठ करना दोनों में काफ़ी भिन्नता है। जब हम सुंदरकांड का सास्वर पाठ करते हैं तो हम स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, और निश्चित रूप से उसका परिणाम भी भिन्न रूप में होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले सुंदरकांड को सुनना प्रारंभ किया ताकि मुझे उसके गायन शैली का पता चल सके। मैं जब भी कभी यात्रा में होता या घर में होता, मैं बराबर सुंदरकांड का पाठ सुनते रहता। यदि आपको भी गायन में प्रॉब्लम होती है, आपको सुंदरकांड गाने में दिक्कत होती है, तो आप अश्विनी कुमार जी के सुंदरकांड को YouTube पर सर्च करके सुन सकते हैं। उस सुंदरकांड को सुनने से निश्चित रूप से आपकी गायन शैली, आपके सुंदरकांड के पाठ को करने की जो शैली है वह बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पिछले एपिसोड में मेरे अनुभव में हम लोग मार्च होली तक पहुंच गए थे। मेरा अपना व्यवसाय है और एजुकेशन की दृष्टि से मैं एक इंजीनियर हूँ।
मेरे द्वारा विगत 20 वर्षों से एक विभाग को सेवाएं दी जा रही थी। वहाँ के पावर इक्विपमेंट्स के जो बैकअप रिसोर्स होता है, उनका एएमसी का कार्य, उनका मेंटेनेंस का कार्य, सारा कार्य मेरी देखरेख में विगत 20 वर्षों से किया जा रहा था। उस विभाग में लगभग 2-3 मशीनें ऐसी थीं जो ना तो हमारी फर्म के द्वारा बेची गई थी और ना ही उनका रख रखाव का कार्य हमारी फर्म के द्वारा किया जा रहा था। जब उन मशीनों में प्रॉब्लम आती है तो उस विभाग के द्वारा हमें उन मशीनों को ठीक करने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक इंजीनियर होने के नाते मुझे पता था कि उन मशीनों को ठीक कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि पहले जो मशीनें आती थी वो प्रोग्राम बेस नहीं होती थी, लेकिन अब जो मशीनें आती हैं वो सब प्रोग्राम बेस होती हैं और उनके प्रोग्राम केवल उन्हीं मैन्युफैक्चरर के पास उपलब्ध होता है जिनकी वो मशीनें होती हैं। विभाग ने हमसे कहा कि आप बाकी सारी मशीनों का रख रखाव कर रहे हैं तो आप इन मशीनों का भी रख रखाव आपके द्वारा ही किया जाएगा और आप एक इसका एस्टीमेट दे दें। मेरे मन में यह विचार आया कि ये मशीनें हमसे ठीक तो हो नहीं सकती हैं, इसके लिए मुझे इस कंपनी के बारे में पता करना होगा। ये कंपनी अभी चल रही है या बंद हो गई है? यदि चल रही होगी तो मुझे उनसे सेवाएं हायर करनी होंगी, उनसे उनके पार्ट्स लेने होंगे, या उस कंपनी के इंजीनियर को बुलाकर मुझे ये मशीनें ठीक करानी पड़ेंगी। यह सोचते हुए मैंने जो एस्टीमेट दिया वह थोड़ा बढ़ा करके दे दिया, ताकि मुझे इस कार्य को यदि करना पड़े तो करने में कोई नुकसान ना हो। दूसरा एक कारण एस्टीमेट बढ़ाकर देने का यह भी था कि एस्टीमेट ज़्यादा होने से उसे पास होने में समय लगेगा, और यदि वह पास हो जाएगा तो जो समय मुझे मिलेगा उस समय में मैं उस कंपनी के बारे में पता कर लूँगा और उनसे टाई अप करके उन मशीनों को ठीक करवा दूँगा। मार्च के महीने में क्लोजिंग का समय होता है, उस समय सारी विभागों में एक साथ ही काम दिया जाता है, तो काफ़ी व्यस्तता भी हो जाती है। मेरी आशा के विपरीत वह एस्टीमेट अगले 2 दिन में ही पास हो जाता है। जब वह एस्टीमेट पास हो जाता है कि तो वहाँ के निदेशक महोदय का मेरे पास फ़ोन आता है और वह मेरे से कहते हैं कि आपका एस्टीमेट पास हो गया है, आप कल ही आकर इन मशीनों को ठीक कर दीजिए। क्योंकि उस मशीनों से आगे जो मशीनें चल रही थी, जो सर्वर कनेक्टेड थे, बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे कनेक्ट थे जो बहुत कीमती थे। यदि बात की जाए तो लगभग उन मशीन से करीब 25 लाख के इक्विपमेंट कनेक्ट थे। मैंने उन निदेशक महोदय से फ़ोन पर ही कहा कि यदि कोई आपको समस्या ना हो तो मार्च क्लोजिंग इस समय चल रही है और कई विभागों के द्वारा हमें तुरंत बुलाया जा रहा है कार्य करने और बिल देने के लिए, तो मुझे आप 6-7 दिन का समय दे दें, मैं 6-7 दिन के बाद वहाँ आपके विभाग में उपलब्ध हो जाऊँगा। इस पर वह निदेशक महोदय मुझसे कहते हैं कि आप कल आएँ, परसों आएँ या 1 हफ्ते के बाद आएँ, हमें नहीं पता। यदि कोई मशीन ख़राब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी आपके फर्म की होगी, उस नुकसान की भरपाई आपकी फर्म से की जाएगी। उनकी यह बातें सुन के मैं काफ़ी चिंतित हो गया कि पिछले 2 दिनों में मैं ना तो उस कंपनी के बारे में पता कर पाया था, ना वह मशीनें कैसे ठीक होंगी मुझे इस बारे में कुछ पता था। ऊपर से उन निदेशक महोदय के द्वारा मुझे नुकसान की भरपाई के लिए बोल दिया गया। अब मेरी समझ में एक ही बात आ रही थी कि यदि मैं नहीं जाता हूँ और कोई मशीन उनकी किसी कारणवश, चाहे वह अपनी ही किसी प्रॉब्लम से ख़राब हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी फर्म की होगी। इसलिए अब मुझे कुछ
करना आए या ना आए, लेकिन मुझे अगले दिन वहाँ जाना ही चाहिए। अगले दिन सुबह मैं उस विभाग के लिए निकलता हूँ और उन दिनों जैसा कि मेरी गाड़ी में केवल सुंदरकांड ही बजता था, वह शुरू हो जाता है और मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि अब महाराज जी आप ही देखिए। उस प्रार्थना के बाद मैं शांत भाव से सुंदरकांड का मनन करते हुए उस विभाग तक पहुँच जाता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो सुंदरकांड का पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। यह एक संयोग मात्र है। जब मैं अपने टेक्नीशियन के साथ उस मशीन के पास पहुंचता हूं, हालांकि हमारे हाथ में करने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ प्रयास तो करना ही था जिससे कि हमारा बचाव हो जाए। जब हमारे टेक्नीशियन के द्वारा उस मशीन के ऊपर के पैनल के 4 नट खोले जाते हैं, वह उन नटों को खोलकर उसका ढक्कन उठाकर जैसे ही साइड में रखते हैं, ठीक उसी समय उस मशीन के उस पैनल को उठाकर साइड में रखना और मेरे फ़ोन की घंटी बजना, यह दोनों एक ही समय पर होते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होता है। मेरे फ़ोन में जो नंबर दिखाई दे रहा था वह एक अननोन नंबर था। मैं उस फ़ोन को उठाता हूँ, सामने से एक आवाज़ आती है कि मैं फला कंपनी का GM सेल्स बोल रहा हूँ। जिस कंपनी का वह नाम लेते हैं वह मशीन उसी कंपनी की होती है। वह अपना परिचय देते हैं। उसके बाद मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी मशीन एक विभाग में लगी हुई है, वह एबनॉर्मल फंक्शन कर रही है। मैंने उनसे यह भी पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। इस पर उन्होंने मुझसे जो कहा वह मुझे बड़ा अजीब लगा। वह कहते हैं कि मुझे आपका नंबर किसी ने दिया है और बोला कि इनसे अभी बात कर लो। आज शनिवार का दिन है, हमारा वीकली ऑफ शनिवार रविवार को होता है, इसलिए हम लोग शनिवार रविवार को कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जिनका फ़ोन आया था उन्होंने कहा कि इनसे अभी बात कर लो। मैंने उनसे उस मशीन में होने वाली प्रॉब्लम का भी जिक्र किया। मशीन की प्रॉब्लम को सुनकर वह मुझे आश्वासन देते हैं कि मैं अभी आपकी बात अपने सर्विस इंजीनियर से कराता हूं। लेकिन समस्या एक ही है कि आज हमारा वीकली ऑफ होता है। यदि उस बंदे का फ़ोन उठ गया तो मैं अभी आपकी बात करा दूंगा। अभी 5 मिनट ही बीते होते हैं कि उनके सर्विस वाले बंदे का भी फ़ोन मेरे पास आ जाता है। वह सर्विस वाला बंदा बोलता है कि GM सर का फ़ोन आया था और आपसे अभी बात करने के लिए बोला उन्होंने। क्या समस्या आ रही है आपको? मैंने उसे जो समस्या मशीन में आ रही थी उसके बारे में बताया। वह समस्या सुनकर वह सर्विस इंजीनियर मुझसे कहता है कि देखिए इसमें जो एक ये कार्ड लगा है, एक कार्ड लगा था उसमें, बोला कि उस कार्ड को बदलना पड़ेगा और बिना उस कार्ड को बदले वह मशीन सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगी। फिर भी मैंने उससे निवेदन किया कि जैसे बजाज का स्कूटर जब स्टार्ट नहीं होता था तो उसको झुका करके दोबारा से खड़ा करके स्टार्ट किया जाता था। इस प्रकार का कोई जुगाड़ आप हमें बता दो, क्योंकि हम लोग इतनी दूर आए हैं, हमें भी संतुष्टि हो जाए कि हमने कुछ किया। इस पर वह इंजीनियर पुनः कहता है कि देखिए बिना कार्ड को बदले कुछ नहीं हो सकता। फिर भी आप इतना फोर्स देकर कह रहे हैं तो उसमें एक ये पार्ट लगा है, उसको थोड़ा सा अलाइन कर दीजिए। लेकिन उसके अलाइन करने से उसमें कुछ होगा नहीं।
मैं उस पार्ट को थोड़ा अलाइन कर देता हूँ और अलाइन करने के बाद महाराज जी का नाम लेकर के उस मशीन का ढक्कन बंद कर दिया जाता है। उसमें जो कार्य किया गया था वह केवल इतना सा कार्य था कि एक पेचकस के द्वारा एक प्रीसेट को थोड़ा सा घुमा दिया गया था। इतना कार्य करने के पश्चात हम लोग वापस आ जाते हैं। चूँकि वह दिन शनिवार का था, वह कंपनी बंद होती है, अगले दिन रविवार को भी बंद होती है। सोमवार के दिन हमने उस कंपनी को उस कार्ड का ऑर्डर दे दिया और अगले 7 दिनों में वह कार्ड आ गया। लेकिन उस दिन के बाद वह मशीन कभी बंद नहीं हुई। अगले कई महीनों तक वह मशीन बिना बंद हुए चलती रही। वे उस कंपनी के जीएम सेल्स जिनका फ़ोन मेरे पास आया था, ना तो मैं उनके बारे में कुछ जानता था, ना वो मेरे बारे में कुछ जानते थे, ना हमने कभी जीवन में बात की थी। और इस समस्या के बारे में, इस मशीन के बारे में मैंने किसी से कोई जिक्र भी नहीं किया था। तो फिर किन्होंने उनको फ़ोन कर मुझे फ़ोन करने के लिए कहा। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि उनको तुरंत बात करने के लिए किसने बोला होगा और किसकी प्रेरणा से उन्होंने मुझे फ़ोन किया होगा। मैंने तो अपनी समस्या का जिक्र केवल महाराज जी से किया था और उन्हीं से प्रार्थना की थी कि अब आप इस समस्या को देख लीजिए। इस प्रकार महाराज जी ने अपनी लीला के माध्यम से मुझे एक बड़ी समस्या में फंसने से बचा लिया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं आपको एक दैहिक समस्या से संबंधित अपना अनुभव सुनाऊंगा और उस अनुभव से जुड़ी कुछ बातें भी बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।